करते हैं पिता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो इस समय को नहीं देख पाए पिता, कोई दुखों में है, तकलीफों में पिता, लेकिन आपने हमें समझा, ठहराया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे अब तक संभाला पिता, गाने बजाने में हमारी सहायता की पिता, आगे भी संभाल कर रखें। और आज का जो भी वचन हो पिता, हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी के अनुसार हो पिता। आज के वचन के द्वारा आप अपनी मर्जी को हमारे ऊपर प्रकट करें पिता, अपने वचनों के द्वारा पिता अपनी मर्जी को हमारे ऊपर प्रकट करें पिता। वचनों को सुनने वाला हमें मन दें, सभी को सुनने वाला मन दें और ग्रहण करने वाला मन दें पिता, ताकि हम उस वचन को सुने और ग्रहण करें और उसके ऊपर चलने वाले, अपने जीवनों में उस वचन को पूरा करने वाले बन सकें पिता। आप हमें सामर्थ्य दें, ऐसी सामर्थ्य दें ताकि हम आपके वचनों पर चलने वाले बन सकें पिता। और पास्टर जी को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप दें पिता, उन्हें भी अक्ल और बुद्धि दें पिता, अपने वचन से उभारें पिता, उन्हें भी वचन सुनाने के लिए हिम्मत दें, ताकत दें पिता, बल दें पिता, अपनी समझ से भर दें पिता, ताकि आपके वचन को अच्छे से समझा सके, हमारे बीच में अपने आपके वचन को बरता सके पिता। और पिता सारे जनों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते पिता, जो नहीं आ सके पिता उनको भी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते, जहाँ से भी देख रहे हैं पिता, कोई ऑनलाइन भी देखता है पिता, उन्हें भी अपनी आशीष और बरकत से भर दें पिता। कोई भी आज बिना आशीष के ना जाए, जो भी कोई दुख तकलीफ में भी हो पिता, वो भी इस वचनों के द्वारा पिता चंगाई पाने वाले बन जाए पिता। और सारे बातों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर शाम के लिए, हालेलुया। परमेश्वर आप को सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, हालेलुया। तो आज जो मैं आपके प्रभु ने वचन दिया है वो बहुत ही जबरदस्त है, आमीन। बहुत ही सामर्थी वचन एक प्रभु ने मुझे दिया है पिछले दिनों, और मैंने देखा कि हमारे अंदर वो सचमुच एक कमी होती है जो हमारे अंदर, सब के अंदर होती है, हर एक आम इंसान के अंदर होती है, और हमें उस कमियों के ऊपर जय पाना है, आमीन, हालेलुया। हमें उन अपनी कमियों के ऊपर, अपनी घटियों के ऊपर जय प्राप्त करनी है, आमीन। और प्रभु ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, हालेलुया। प्रभु ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, तो फिर हम क्यों दुखों के, समस्याओं के नीचे रहें, आमीन, हालेलुया। हमें नीचे रहने के लिए नहीं परंतु ऊपर उठने के लिए बनाया है, हालेलुया। लिखा कि तू पूंछ नहीं किंतु सर ही होगा, और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा, आमीन, आमीन, आमीन। थोड़ा सा है, हालेलुया, आमीन, थोड़ा सा है, आमीन, हालेलुया। आशीष लेने के लिए क्या होना चाहिए? भूखे होना चाहिए, हालेलुया। आशीष लेने के लिए क्या होना चाहिए? भूखे होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया। क्योंकि क्यों भूखे होना चाहिए? एक बार प्रभु का वचन कहता है, क्रिसमस में हम क्या देखते हैं, पढ़ते हैं जकरिया जकरिया क्या कर रहा है? मंदिर में धूप जला रहा है, और परमेश्वर का सरदूत वहां पर आकर जकरिया से कहता है, जकरिया देख तेरे पास बच्चा होगा, हालेलुया। उसके हैसियत से बड़ी आशीष है, आमीन। क्योंकि जकरिया क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है, आमीन। जकरिया बूढ़ा हो गया है, उसकी हैसियत से बड़ी आशीष है कि तेरे पास एक बच्चा होगा भाई, हालेलुया। तो उसने आमीन करने में क्या कर दी? कमी कर दी। आमीन करने में क्या कर दी? उसने कमी कर दी। उसने सोचा नहीं ऐसे कैसे हो सकता, बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी बांझ है और मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, हालेलुया। उसने आमीन नहीं किया। सरदूत ने कहा तेरा मुंह बंद हो जाएगा, हालेलुया। सरदूत ने क्या बोला? तेरा मुंह बंद हो जाएगा, तो गूंगा रहेगा, तो बोल नहीं सकेगा, हालेलुया। तो इसलिए आमीन, जब आशीष मिलती है, जब बरकत मिलती है, तो आमीन करने में कंजूसी ना करें, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैंने क्या बोला था कि तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, आमीन, हालेलुया। और फिर प्रभु ने क्या कहा? तू पूंछ नहीं किंतु सर ही होगा, आमीन। पूंछ नहीं बढ़ने देगा, आमीन। आपको पीछे पीछे नहीं चलना पड़ेगा, परमेश्वर आपको आगे ही रखेंगे, हालेलुया। और सचमुच आज मैं क्या देख रहा हूं कि हम सबों के जीवनों में क्या होती है, एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, हम नेगेटिव बहुत सोचते हैं, हालेलुया। नेगेटिव बहुत सोचते हैं, अपने दिमाग में बुरी बातें ज्यादा जल्दी लेकर आते हैं, हालेलुया। अगर सुबह सुबह किसी का फोन आ जाए तो क्या सोचते हैं? पता नहीं क्या हो गया होगा, कहां से फोन आ गया है, हालेलुया। क्या सोचते हैं? कहां से फोन आ गया, पता नहीं कैसी खबर होगी, हालेलुया। तो ऐसा ही हम सोचते हैं, नेगेटिव बहुत सोचते हैं, हालेलुया।
हम कैसा सोचते हैं? नेगेटिव, बहुत बुरा ज्यादा सोचते हैं, अच्छी बातों को बहुत कम सोचते हैं। हालेलुया। बुरी बातों को ज्यादा आमीन करते हैं, अच्छी चीजों को कम आमीन करते हैं। हालेलुया। अगर हम जिस दिन पहले आशीष वाला मैसेज दे रहा था तो आप सबों ने सुना था उसमें क्या हो रहा है। उसमें लोग श्राप के लिए तो आमीन कर रहे हैं, पर आशीष के लिए किसी ने आमीन नहीं करा है। हालेलुया। तो आज जब भी कोई ऐसी बात होती है, समझ लीजिए कोई आपके बॉस ने आपको बुलाया है या किसी बड़े अधिकारी ने आपको बुलाया होता है, आपके मन में क्या आता है कि शायद ये मुझे डांटेगा। हालेलुया। शायद इसने मुझे आज कुछ ना कुछ कहना ही है। हालेलुया। पर ये नहीं होता कि शायद वो आपका प्रमोशन भी करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या पता वो आपका प्रमोशन करने जा रहा हो, क्या पता वो आपको आशीष देने जा रहा हो। हालेलुया। हालेलुया। जब भी क्या होता है, कुछ भी छोटी सी समस्या हो जाए, हम पहले क्या सोचते हैं? बुरा पहले सोच लेते हैं। हालेलुया। अच्छा सोचने की बजाय हम क्या सोचते हैं? माड़ा ही सोच लेते हैं कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं सफर पे जा रहे हैं और सफर पे जाने से हमें लगता है कि हाँ कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। हालेलुया। हम बुरी चीजों को सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि मेरा सफर आज क्या पता बहुत अच्छा होने वाला है। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच क्या होता है, बहुत सारी नेगेटिव सोच विचार हमारे होते हैं और प्रभु का वचन कहता है जिन डरावनी बातों से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती हैं। हालेलुया। तो जब आप बुरा सोचते हैं, क्योंकि आपका फिर वो विश्वास भी बन जाता है और वो आपके जीवन में वैसी चीजें कर भी सकता है। हालेलुया। पर अब आज हम वचन पढ़ेंगे और एक वचन को जो प्रभु ने मुझे दिया इन दिनों में जब मैं इन बातों को सोच रहा था, तो आज आपको इन बातों से डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। आपको इन बातों पर जय पानी है। हालेलुया। आपको इन बातों पर जयवंत होना है, विजयी होना है। हालेलुया। पर कैसे होना? देखिए प्रभु के वचन हमें क्या कहता है। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 8वां वचन। हालेलुया। आज आपको अपने हर एक डर के ऊपर जय पानी है। आमीन। हर एक डर को, भय को अपने पांव के नीचे ले लेना है। आमीन। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 8वां वचन। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5 अध्याय और उसका 8वां वचन। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हालेलुया। पर हम जो क्या है? दिन के हैं। आमीन। हम कौन हैं? हम दिन के हैं। हालेलुया। हम रात के नहीं है कि हमारे ऊपर दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी। हालेलुया। हम कहां के हैं? हम दिन के हैं। आमीन। हम कहां के हैं? दिन के हैं। अंधकार के लोग कौन से हैं? जो अंधकार में हैं, जो शैतान के वश में हैं, जो बीमारियों रोगों के वश में हैं। हालेलुया। पर हम तो कहां के हैं? हम तो दिन के हैं। आमीन। हम कहां के हैं? दिन के हैं। और दूसरी बात फिर आगे क्या लिखा है? हम दिन के हैं और विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। आमीन। विश्वास और प्रेम की झिलम, कवच हमने पहन रखा है। आमीन। हमने क्या पहन रखा है? विश्वास और प्रेम की झिलम पहन रखी है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास हमारा ढाल है और झिलम क्या है? प्रेम हमारा झिलम है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए क्या बनेगा? कवच बन जाएगा। ऐसा कवच बन जाएगा कि कोई महामारी, कोई संकट आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। कोई दुख आपको छू नहीं सकते। हालेलुया। और फिर उद्धार की आशा का हेलमेट पहनकर सावधान हो जाओ। हालेलुया। उद्धार की आशा का हेलमेट। आमीन। हेलमेट क्या करता है? किसको बचाता है? सर को। आमीन। हेलमेट किसको बचाता है? आपके सर को। आमीन। और बुरे सोच विचार कहां आते हैं? कहां पर आते हैं? आपके दिमाग में। आमीन। आपका दिमाग तरह तरह की लगाता रहता है, अंदाजे लगाता रहता है, प्रेडिक्शंस करता रहता है कि देख अगर ऐसा फोन सुबह फोन आया है तो जरूर कुछ ना कुछ बुरी खबर होगी। हालेलुया। अगर रात को फोन आया है ये जरूर किसी ना किसी कोई समस्या का, कोई प्रॉब्लम का फोन होगा। हालेलुया। जब मेरे पास रात को फोन आते हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि शायद कोई बंदा ज्यादा समस्या में है। हालेलुया। पर ये नहीं सोचता कई बार शायद के बंदे खुश भी हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कल परसों एक फोन आया और सुबह 6 बजे, और पहले तो मैंने उठाया नहीं, मैं कहा चल कोई समस्या भी हो सकती है, पर बाद में पता है उन्होंने कह रहे नहीं भैया हमने तो आपको प्रेयर में बुलाना था। हालेलुया।
तो सचमुच ऐसा भी होता है। आमीन। हमारा दिमाग क्या करता है? बुरी प्रेडिक्शंस करता है। हालेलुया। हमारा दिमाग बुरे तरफ को चलता है। हमारे दिल में तो विश्वास है, परंतु क्या होता है? दिमाग में वही संसारिक बातें, संसारिक बुद्धि होती है। हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम इसके ऊपर एक हेलमेट लगा लो। आमीन। तुम इसके ऊपर क्या ले लो? एक हेलमेट ले लो। और हेलमेट क्या करेगा? तुम्हें उन बुरे विचारों से बचाएगा। आमीन। तुम्हें उस बुरे विचारों से बचाएगा। क्यों बचाएगा? क्योंकि वो हेलमेट किस चीज का है? वो हेलमेट लोहे का नहीं है। हालेलुया। वो प्लास्टिक का भी नहीं है। हालेलुया। वो उद्धार की आशा का टोप है। हालेलुया। वो किसका टोप है? उद्धार की आशा का हेलमेट है। आमीन। उद्धार की आशा का हेलमेट मत होने का मतलब क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपकी आशा क्या है? मैंने उद्धार पा लिया है। आमीन। मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने मुक्ति पा ली है, और जब मैंने मुक्ति पा ली है, मैंने उद्धार पा लिया है, मेरे साथ ऐसी चीजें नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सी बार कई बार मैं चलते चलते मैंने सोचा कि जैसे बिजली की तार जा रही है ऊपर से, अगर ये बिजली की तार टूट के मेरे ऊपर गिर जाए। हालेलुया। बहुत से लोगों के साथ ऐसी अनहोनियां हो सकती हैं, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। हालेलुया। तो मैंने भी कई बार सोचा कि अगर मैं चल रहा हूं, चलते चलते पेड़ टूट के मेरे ऊपर गिर गया, या कुछ हो गया, ऐसा हो गया, तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं। हालेलुया। पर फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं हो सकता ऐसे। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। मैं प्रभु यीशु के लहू से धोया गया, धर्मी किया गया, मैंने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। मैंने मुक्ति पाई हुई है। हालेलुया। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। और भी बहुत सारे कई बार संकट होते हैं, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर यही बात हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। आमीन। ये बात हमें सुरक्षा देती है, ये हमारे लिए एक हेलमेट बन जाती है कि नहीं, हमने उद्धार पाया हुआ है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आमीन। हमारे साथ ऐसे चांसेस नहीं हो सकते। अगर होते भी हैं तो परमेश्वर हमें उनसे बचा लेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। बस आपके पास क्या होना चाहिए? ये उद्धार की आशा का हेलमेट होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये उद्धार की आशा का हेलमेट होना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्धार की आशा हमें क्या देती है? कि नहीं, मैं आम नहीं हूं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आमीन। मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं, मैंने उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। मैंने उद्धार पाया हुआ है, मैंने मुक्ति पाई हुई है, मैं परमेश्वर का प्यारा बेटा हूं। आमीन। ऐसे ही मेरे ऊपर कुछ भी नहीं गिर सकता, ऐसे ही मौत मुझे मार नहीं सकती। हालेलुया। मौत मुझे ऐसे ही मार नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। एक बार हम मोरनी जा रहे पहाड़ों में घूमने के लिए, और हम गीत गाते जा रहे, मौत भी आने से पहले सोचेगी कुछ। हालेलुया। मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ। हालेलुया। और तभी उसी टाइम जब गीत गाते जा रहे, बड़े खुशी से गा रहे और घमंड के साथ गा रहे पूरा, कि यीशु मसीह ने हमें इतनी प्रोटेक्शन दी हुई है। आमीन। और उसी टाइम बाइक क्या होगी? ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगी, बिल्कुल ही 3 जने बैठे थे पहले ही, आउट ऑफ कंट्रोल होगी बाइक और बिल्कुल किनारे से मुड़ गई। तो फिर एक बार तो डर भी लगा। हालेलुया। कि ये क्या हो गया? हम तो गीत गा रहे थे, कैसा और क्या हो गया हमारे साथ? पर प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें दिखाया कि तुमने ओवर भी नहीं होना। हालेलुया। ओवर भी नहीं होना, पर मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। आमीन। हालेलुया। लिखा, यदि हम बेवफा हो भी जाएं तो वो तो फिर भी वफादार बना रहता है। आमीन। हालेलुया। हम उसे भूल भी जाएं, हम ज्यादा ओवर भी हो जाएं, परंतु फिर भी उसने जो प्रोटेक्शन हमारी करनी है तो करनी है। आमीन। हालेलुया। और इन दिनों जब ये वायरस फिर से फैल रहा है, ये वायरस फिर से बढ़ रहा है, आप विश्वास करें, इस उद्धार की आशा का टोप अपने ऊपर पहन के रखें। आमीन। सबसे पहले जो आपका दिमाग है, आपका दिमाग आपको बीमार करता है, आपका दिमाग आपको रोगी बनाता है, आपका दिमाग ही आपको ज्यादा समस्याओं में लेकर जाता है। हालेलुया। अपने दिमाग की सुरक्षा करें। हालेलुया। अपने विचारों की सुरक्षा करें। हालेलुया। और वो कैसे हो सकता है? सिर्फ उद्धार के टोप के द्वारा। आमीन। याद रखें कि मैंने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। अपने आप को आम ना समझे, अपने आप को 0 लेवल का ना समझे, आम मनुष्य ना समझे, आप उद्धार पाए हुए हैं। आमीन। आपने उद्धार पाया है। हालेलुया। आपने मुक्ति पाई है। किसके द्वारा पाई है? प्रभु यीशु के द्वारा आपने मुक्ति पा ली है। आमीन। आप दुनिया के आम लोगों की तरह नहीं है जो मुक्ति पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पर नहीं, आपने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा पूरा हुआ, हालेलुया, तो उसने उस मुक्ति के काम को पूरा कर दिया है। आमीन। अब हम मुक्ति के लिए परिश्रम नहीं करते, हमने मुक्ति पा ली है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। जब आपने मुक्ति पा ली है तो इस हेलमेट को अपने दिमाग में रखें। आमीन। कोई भी बुरा विचार आता है, मैंने उद्धार पाया हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया।
मैंने मुक्ति पाई हुई है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान तेरी दी हुई हर एक सोच को मैं कैंसिल करता हूं, शैतान तेरे दिए हुए हर एक विचार को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो सचमुच आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे डरों के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। आमीन। अपने हर एक भय के ऊपर आप जय प्राप्त करेंगे और हर एक संकट के ऊपर भी जय प्राप्त करेंगे। आमीन। हालेलुया। कई बार होना कुछ भी नहीं होता और हम सोच सोच के ही क्या हो जा रहे हैं, टेंशन ली जा रहे हैं। हालेलुया। सोच सोच के ही अपने आप को दुखी बनाई जा रहे हैं, तकलीफ में रख रहे हैं, जबकि होना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम्हारे विचार सुरक्षित रहें। आमीन। तुम्हारे विचार सुरक्षित रहें। तो कैसे सुरक्षित रहेंगे? उद्धार का टोप आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। उद्धार का टोप। हालेलुया। धार्मिकता का कवच। हालेलुया। धार्मिकता कवच आपके पास है। भजन संहिता 91 उसका चौथा वचन क्या कहता है? सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता का झिलम पहन लो। आमीन। धार्मिकता आपके लिए कवच बन जाएगी। आमीन। विश्वास रखिए कि मैंने उद्धार पा लिया है और मैं पूरी तरह से धर्मी हो चुका हूं। आमीन। हालेलुया। मैं पूरी तरह से धर्मी हो चुका हूं। हालेलुया। और धर्मी हो चुका हूं। फिर आगे लिखा है वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, एक्सीडेंटों से बचाएगा। आमीन। हालेलुया। वो तुझे क्या करेगा? अचानक आ जाने वाली मृत्यु से बचाएगा, हार्ट अटैक जैसी गंदी बीमारियों से बचाएगा। आमीन। हालेलुया। हार्ट अटैक आपको मार नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मुझे भी नहीं मार सकते। आमीन। हालेलुया। मैं अपने लिए भी बोलूंगा। हालेलुया। आशीष लेने के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करनी। आमीन। हालेलुया। अचानक आने वाली विपत्तियां तुझ पर ना पड़ेंगी। आमीन। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारियों से बचाएगा। आमीन। हालेलुया। बस याद रखें, इन बातों की आशा रखें। हालेलुया। उद्धार की आशा रखें। ये वादे किनके लिए हैं? ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए हैं। आमीन। जिन्होंने मुक्ति पा ली है, जिन्होंने उद्धार पा लिया है, ये सारे वादे उन लोगों के लिए हैं, आम लोगों के लिए नहीं है। आमीन। संसारिक लोगों के लिए नहीं है। पर आप याद रखें कि मैंने उद्धार पाया हुआ है। आमीन। अपने दिमाग में इस बात को याद रखें। इस उद्धार की आशा का हेलमेट आपके सिर पे होना बहुत जरूरी है। आमीन। आप याद रखें कि मैंने उद्धार पाया हुआ है यीशु मसीह के लहू से। आमीन। हालेलुया। उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। कई बार बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि शायद मैंने उद्धार नहीं पाया, मैंने मुक्ति नहीं पाई, मेरे पास मुक्ति का कोई सबूत नहीं है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पत्री 10 अध्याय, और यहां पर लिखा है उद्धार सबके लिए है। हालेलुया। मुक्ति सबके लिए है। हालेलुया। कोई ऐसा जन नहीं है जिसको परमेश्वर ने मुक्ति नहीं दी। मुक्ति का पैगाम सबके पास गुनाहों के लिए परमेश्वर के अपने पुत्र ने अपनी जान क्रूस पर दे दी है, और वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और ये आपकी मुक्ति का पैगाम है। हालेलुया। ये हर एक जन की मुक्ति का पैगाम है, और आज बस क्या करना है? आपको इस पैगाम को रिसीव करना है। आमीन। इस पैगाम को ले लेना है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? 8वें वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने सारे मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। उद्धार के लिए क्या करना है? उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आमीन। सिर्फ क्या करना है? अपने मुंह से अंगीकार करना है। आमीन। यदि तू यीशु को प्रभु जाने, यदि तू कहे कि यीशु मसीह प्रभु है और जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। यदि आप विश्वास के साथ इन बातों को बोलते हैं तो आपने उद्धार पा लिया है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? देखिए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु मानकर कि यह परमेश्वर का बेटा है, प्रभु है, और अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मेरे पापों की सजा दे दी है और अब मुझे सजा नहीं मिलेगी। आमीन। और कि मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। क्या करेगा? निश्चय ही। आमीन। निश्चय ही का मतलब क्या है? पक्का उद्धार पाएगा, 100% उद्धार पाएगा। और जब आपने इस प्रार्थना को कर लिया है तो आपने उद्धार पा लिया है। आमीन।
जब आपने इस प्रार्थना को कर लिया है तो इसका मतलब क्या है? आपने उद्धार पा लिया है। आमीन, हालेलुया। आपने उद्धार पा लिया। क्या आपने ये प्रार्थना करी है? किसी ने करी है प्रार्थना? केड़ी प्रार्थना? आमीन, करी है सबने प्रार्थना ये? अगर करी है तो फिर आपने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। अगर नहीं करी तो फिर अभी भी बीच में लटक रहे हैं। आमीन, लटकना नहीं है। हालेलुया। आज उद्धार पाकर जाए। आमीन। और ये उद्धार की आशा आपके लिए क्या बन जाएगी? हेलमेट बन जाएगी। आमीन, हेलमेट बन जाएगी। जब आपने उद्धार पा लिया, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर आपको हर एक बहेलिए के जाल से बचाएंगे, महामारी से बचाएंगे, संकटों से बचाएंगे। आमीन, हालेलुया। अचानक आने वाले खतरे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकेंगे। आमीन। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तू बचाया जाएगा, तू उद्धार पाएगा तो तेरे घराने को भी उद्धार दूंगा। आमीन। खाली आप ही नहीं बचाए गए, आपकी फैमिली भी बचा दी गई है। आमीन। चाहे आपकी फैमिली में सिर्फ एक आप ही आ रहे हो, पर आपकी पूरी फैमिली की गारंटी परमेश्वर ने दे दी है। हालेलुया। उद्धार की आशा का टोप पहन लें। आमीन। पहन लें उद्धार की आशा का टोप कि हाँ मैंने उद्धार पा लिया है तो मेरे साथ मेरे परिवार ने भी उद्धार पा लिया है। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली के साथ भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि हमने उद्धार पा लिया है। हालेलुया। हम आम लोग नहीं है कि हमारे साथ कुछ भी बन जाएगा। नहीं, हमारा हकदार है एक बंदा। हालेलुया। वो कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। जो आपका हकदार है, जिसने आपका दाम चुकाया है। आमीन, हालेलुया। आप ऐसे ही दुनिया के कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आमीन। आपने परमेश्वर ने आपको अपनी बेटे और बेटियां बना लिया है। हालेलुया। आपको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है, आपको उद्धार दे दिया है, मुक्ति दे दी है। आमीन। आपके पापों से, कामों से, हालेलुया, आपको अपने गले से लगा लिया है उसने। आमीन, हालेलुया। पर किन्होंने उद्धार पाया है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने सारे मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दे हुए से जीवित किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। कौन उद्धार पाता है? जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, और जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जिंदा हो चुका है। आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना करी है तो आपने उद्धार पा लिया है। तो अब क्या है? आपके पास वो हेलमेट आ चुका है। आमीन। बस उसको पहनना आपने है। आमीन। पहन के रखे उस हेलमेट को कि मैंने उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। मैंने मुक्ति पाई हुई है। हालेलुया। और जब आपने मुक्ति पाई हुई, उद्धार पाया हुआ है, तो आपके पास बहुत सारी बातें हैं। हमारे जीवनों में बहुत से भाई बहनों के जीवन में संकट आए, प्रॉब्लम्स आई, पर उन्होंने क्या रखा कि नहीं, हमने तो भैया उद्धार पाया हुआ है। उन्होंने सीधा हमसे यही बात कही, भैया हमने तो उद्धार पाया हुआ है, हमने तो मुक्ति पाई हुई है। फिर हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ? और सचमुच उनकी समस्याएं ठीक हो गई। हालेलुया। अभी बहुत से लोगों के जीवनों में कोरोना वायरस भी आया, बहुत से परिवारों में कोरोना वायरस भी आया, पर उन्होंने क्या विश्वास रखा कि नहीं भैया हमने तो उद्धार पाया हुआ है, हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हैं। उन्होंने उस हेलमेट को पहन के रखा। आमीन। उस हेलमेट को अपने सर पे रखा, और फिर क्या हुआ? वो लोग ठीक भी हो गए। आमीन। चंगे भी हो गए। हालेलुया। उनके घर के हालात भी बदल गए। समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, मगर जब आप हेलमेट पहने रहते हैं तो हेलमेट आपकी रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। जब एक्सीडेंट होता है, हेलमेट क्या करता है? पूरी बॉडी के ऊपर चोटें लग जाएं अगर, पर सिर क्या है? हमारा मेन पार्ट है। आमीन। सर हमारा क्या है? मेन पार्ट है। हम पूरी बॉडी पे कुछ और नहीं, कोई हेलमेट नहीं लगाते, पर सिर्फ सिर के ऊपर हेलमेट लगाते हैं। हालेलुया। क्योंकि सिर पे चोट लगी तो फिर नहीं बचेंगे। आमीन। अगर नीचे चोट लगी तो वो तो चलो ठीक भी हो जाएगी, उसके बाद अगर हाथ पांव पे लगी तो हम थोड़ा लड़खड़ा के चल तो लेंगे, पर यदि सर पे लगी तो सर के बाद तो जिंदगी ही नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए सर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आमीन। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग से होती हैं, और आप डॉक्टरों पे इलाज करवाई जाते हैं और कुछ भी, क्योंकि प्रॉब्लम कहां होती है? दिमाग में होती है। आमीन। अपने दिमाग को शांत रखना, अपने दिमाग को सही बातों में लगाना बहुत जरूरी है। आमीन। तो इसलिए क्या करें? उद्धार की आशा का टोप पहन लें। आमीन। यदि तो आपने उद्धार पा लिया है तो आपके पास वो हेलमेट है, बस उस हेलमेट को पहन लें। आमीन। अपनी बाजू में लटका के रखना, सर पे डाल लीजिए। आमीन, हालेलुया। अगर आपके पास वो हेलमेट नहीं है, उद्धार की आशा का टोप नहीं है, तो क्या करें? उस उद्धार की आशा के टोप को पहन लें। आमीन।
उस उद्धार की आशा के टोप को पहन लें, जो उद्धार की आशा का टोप आपको उम्मीद देता है, आशा देता है, अच्छी बातों की आशा देता है। आमीन। वो आपको अच्छे होने की आशा देता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में चंगाइयां होने की आशा देता है। आमीन। जो आपको आशा देता है कि आज तेरा प्रमोशन होगा। हालेलुया। जो टोप क्या देता है? आपको चंगाई की आशा देता है। आमीन। आपके साथ अच्छी बातें होने की आशा देता है, उम्मीद देता है। उस हेलमेट को पहन लें। आमीन। हालेलुया। अगर आपके पास वो हेलमेट नहीं है तो आज उस हेलमेट को ले लें। हालेलुया। वो उद्धार की आशा का टोप है कि यीशु मसीह के लहू से मेरा उद्धार हो चुका है। आमीन। दुनिया उद्धार के पीछे भाग रही है, उद्धार के पीछे भाग रही है, और क्या कह रहे हैं? जो जैसे काम करेगा वैसे पाएगा। पर यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया है। आमीन। हमारे कर्मों से नहीं, पर अपने लहू के द्वारा। आमीन। हमारे खुद के पापों को अपने ऊपर लिया और अब हमारे पापों के लिए खुद अपनी जान देके हमें मुक्ति दे दी है। आमीन। हालेलुया। बस प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु के नाम पर आशा रखें। हालेलुया। यदि आज आपके पास वो हेलमेट नहीं है, आप हेलमेट ले लें। और जब आपने वो उद्धार पा लिया, आपने अकेले ने उद्धार नहीं पाया, आपकी पूरी फैमिली ने आपके साथ उद्धार पा लिया है। आमीन। हालेलुया। आपकी पूरी फैमिली भी बचाई गई है। आमीन। आपके साथ तो क्या, आपकी फैमिली के साथ भी कुछ नहीं हो सकता। आमीन। अचानक से कोई संकट आपके ऊपर नहीं आ सकता, आपकी फैमिली पर नहीं आ सकते। आमीन। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम पर धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम पर धन्यवाद। यदि आज आपने उद्धार पा लिया है तो आज अपने हेलमेट को ले लें आप। हालेलुया। और यदि आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया तो आज आप उस हेलमेट को, उद्धार के हेलमेट को अपने ऊपर ले लें आज। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपका वचन सुना कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, और प्रभु यीशु आपने मेरे पापों के लिए मनुष्य बनकर क्रूस पर हाथों पांव में कीलें गड़वाई, मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपने अपने लहू के द्वारा मुझे सब पापों से छुड़ा लिया है और मुझे उद्धार मिल गया है। यीशु मसीह, आप मेरा उद्धार हैं, आप मेरी मुक्ति हैं। और प्रभु यीशु जी, आज मैंने आपके वचन से सुना, उद्धार की आशा मेरे लिए एक हेलमेट है जो मुझे बचाती है, मेरे दिमाग को बचाती है, मेरे सोचों को बचा कर रखती है। मैं विश्वास करता हूं मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने मुक्ति पा ली है, और अब मेरे साथ अचानक कुछ भी अनहोनियां नहीं हो सकती, मेरे परिवार के साथ भी, क्योंकि मैंने उद्धार पाया। मेरे साथ मेरे परिवार ने भी उद्धार पा लिया है, चाहे उन्होंने विश्वास किया या नहीं किया, पर उन्होंने मेरे साथ उद्धार पा लिया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 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 यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। 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 हालेलुया। जब आपने इस हेलमेट को पहन लिया है, अब कई बार ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, संकट आ भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां चला गया। आमीन। वो संकट आपके जीवन में कोई काम नहीं करके जाएंगे। हालेलुया। आपको कुछ संकट ऐसे भी होंगे जो आपके जीवन में आए भी थे और आपको पता भी नहीं चलेंगे कि आए थे। आमीन। क्योंकि वो संकट पहले ही चले गए हैं। आमीन। क्योंकि अब आपके पास उद्धार की आशा का टोप है। आमीन। जो आपको बचा के रखता है ऐसे संकटों से। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु जी, मैं धन्यवाद करता हूं आज जितने लोगों ने उद्धार की आशा का टोप पहन लिया है। पवित्र आत्मा जी, आज से आप इनकी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी, आप इनकी मदद करें, सहायता करें, ये भूलने ना पाए आज के वचन को। यीशु मसीह के नाम से ये याद रखें कि मैंने उद्धार पाया हुआ है, मेरे साथ कुछ भी अनहोनियां नहीं हो सकती। ये डरे ना हर एक दुख से, हर एक समस्या से डरे ना, घबराए ना प्रभु यीशु जी, बल्कि उसका
डट के सामना करें कि मैंने उद्धार पाया हुआ है, मैंने मुक्ति पाई हुई है। ये अपने हर एक दुख और संकट को उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु ये प्रार्थना करें, दुआ करें, उन समस्याओं को जो शैतान को दिखाता है, इनका दिमाग इनको दिखाता है, उनको कैंसिल करने वाले लोग बन जाए यीशु मसीह के नाम पर। और प्रभु यीशु आपके नाम से ये अपने हर एक डर के ऊपर, भय के ऊपर जय पाए यीशु मसीह के नाम से। ये कहें कि मैंने उद्धार पाया हुआ है, ये डिक्लेयर करें कि मैंने मुक्ति पाई हुई है। और जितना ये बोलते जाएं, प्रभु यीशु इनके जीवनों में, अपने जीवनों में राज्य करें, चमत्कारों को देखने पाएं, अद्भुत कामों को देखने पाएं। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने सबों को उद्धार दे दिया है। प्रभु आज जितने लोगों ने उद्धार के अंगीकार को किया है, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने इनको उद्धार दे दिया है प्रभु यीशु जी। और प्रभु जी आज सबों के ऊपर आपके पवित्र आत्मा को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं। आज इनमें से कोई भी खाली ना रहे, सब लोग आज उद्धार की आशा का टोप लेकर जाएं, उद्धार की आशा का हेलमेट इनके ऊपर आ जाए, उद्धार की आशा का हेलमेट इनके ऊपर आ जाए। और प्रभु यीशु के नाम से हर एक संकट, क्लेश जो इनके ऊपर आने वाले थे, वो इनके ऊपर से हट जाएं यीशु मसीह के नाम से। और ये फ्री हो, आज स्वतंत्र हो, निर्भय हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने आशीष दे दी, सबको ब्लेस कर दिया। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में मैंने उद्धार पा लिया है। यीशु मसीह में, यीशु मसीह मेरा उद्धार है, मेरी मुक्ति है। आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बैठ जाएंगे सभी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? हमारा उद्धार है। आमीन। यीशु मसीह हमारी मुक्ति है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा छुटकारा, यीशु मसीह हमारी जिंदगी है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। सबको जय मसीह की। बस याद रखें, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात देखिए, यीशु मसीह ने हमें क्या दे दिया है? उद्धार दे दिया है। और आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को भी। आमीन। बहुत सी बार लोग क्या कहते हैं कि तूने अपना लेखा देना है, तेरे बच्चों ने अपना लेखा देना है। नहीं, पर हमारा बाइबल, हमारा प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू बचेगा, तेरे घराने को भी बचाऊंगा। आमीन। तूने उद्धार पा लिया है, तेरे परिवार को भी उद्धार दूंगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को आशीष दे।